हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम टू लॉ वानी। साथियों, लॉ वानी के इस सेगमेंट में मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं। साथियों, विषय है एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। साथियों, एफआईआर का नाम सुनते ही आपके मन में कई सारे सवाल आना लाजमी है, लेकिन वो बात अलग है। अमूमन तौर पर हम सभी एफआईआर के बारे में थोड़ा बहुत जानते ज़रूर हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि एफआईआर क्या होती है, एफआईआर कौन कौन व्यक्ति दर्ज करा सकता है, एफआईआर दर्ज कराने का प्रोसेस क्या है, क्या एफआईआर छोटे मोटे सारे ही अपराध में दर्ज कराई जा सकती है, क्या एफआईआर दर्ज कराने के टाइम पुलिस एफआईआर एडिट करने को यानी अमेंड करने को बोल सकती है, क्या एफआईआर ऑनलाइन माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकती है। साथियों, यदि कोई पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर दर्ज करने से अगर डिनाई कर रहा है, मना कर रहा है, तो आपके पास अगली रेमेडी क्या होगी, इन सारी ही जानकारियों के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी की। साथियों, जैसे मैंने आपको बताया था, एफआईआर स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यदि आप हिंदी में इसका मतलब देखेंगे तो होता है प्रथम सूचना विवरण। साथियों, यदि डिटेल तौर पर आप इसे देखेंगे, किसी आपराधिक घटना के संबंध में पुलिस के द्वारा दर्ज की गई सूचना को हम एफआईआर कहते हैं। अन्य आसान शब्दों में, यदि किसी पीड़ित के द्वारा दर्ज की गई शिकायत के बाद जो लिखित रिपोर्ट तैयार होती है उसे हम एफआईआर कहते हैं। एक बात और, आपराधिक घटना के संबंध में जांच की ओर जो पहला कदम होता है हम उसे एफआईआर कहते हैं। यदि आप लीगल प्रोविजन के तौर पर देखेंगे तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 154 में एफआईआर को एक्सप्लेन किया गया है, यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 154 में एफआईआर के बारे में बताया गया है। अब साथियों, सवाल उठता है कि एफआईआर कौन कौन व्यक्ति दर्ज करा सकता है। साथियों, यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध घटित होता है और उस अपराध का जो नेचर है वो गंभीर है, अति आवश्यक गंभीर अपराध है, तो वो व्यक्ति एफआईआर दर्ज करा सकता है। या उस व्यक्ति ने कोई अपराध घटित होते हुए देख रहा है और उस अपराध का जो नेचर है वो गंभीर है, संगीन अपराध है, तो वो व्यक्ति भी एफआईआर दर्ज करा सकता है। साथियों, अब सवाल उठता है कि क्या एफआईआर छोटे बड़े सारे ही अपराधों में दर्ज कराई जा सकती है। तो साथियों, मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, एफआईआर केवल जो हो संगीन अपराध होते हैं, संज्ञेय अपराध, जिसे हम अंग्रेजी में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बोलते हैं, जैसे रेप, डकैती, मर्डर, इन जो अपराध की कैटेगरी होती है उनमें ही केवल एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। साथियों, आपके मन में सवाल आते होंगे, यदि आपका मोबाइल चोरी हो गया, लैपटॉप चोरी हो गया और इस कंडीशन में आप पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करने को बोलते हैं, तो साथियों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये असंगीन अपराध होते हैं, छोटे मोटे अपराध होते हैं। इसमें पुलिस एफआईआर दर्ज न कर एनसीआर रिपोर्ट दर्ज करती है, यानी इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। साथियों, अब सवाल उठता है कि हमें एफआईआर दर्ज कराते समय आखिर किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, एफआईआर दर्ज कराते समय आपको अपराधी का नाम, घटना स्थल, तारीख, जो भी विटनेसेस हैं यानी गवाह हैं, उन सभी चीज़ों को एफआईआर में मेंशन करना ज़रूरी है। एफआईआर पूरी लिखने के बाद आपको सिग्नेचर करने होंगे। यदि आपने पुलिस को सूचना दी है तो पुलिस जब एफआईआर आपकी लिखती है, आपकी एफआईआर लिखने के बाद पुलिस आपको पढ़कर सुनाएगी। साथियों, आप एफआईआर जो प्रोसेस है पूरा करने के बाद पुलिस से एफआईआर की कॉपी मांगेंगे। यह आपका अधिकार है, कानूनी अधिकार है। एक बात और, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथियों, अब आपको कुछ और बातें हैं जो एफआईआर दर्ज कराते समय ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले आपको तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर झूठ पेश नहीं करना चाहिए। एफआईआर में जो भी है सच्चाई बयान करना चाहिए। यदि आप तथ्यों से खेलते हैं तो आपके खिलाफ पुलिस धारा 203 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई कर सकती है और आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। साथियों, कुछ बातें और हैं जो आपको ध्यान रखना जरूरी है। एफआईआर दर्ज कराते समय पुलिस आपको फोर्स नहीं कर सकती एडिट करने के लिए, आपको बाध्य नहीं कर सकती कि आप रिपोर्ट में ये दर्ज कराइए, ये दर्ज मत कराइए। इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें
ध्यान में रखनी पड़ेंगी अगर आप एफआईआर दर्ज करा रहे हैं किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेकर। उसके बाद यदि कोई पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना कर रहा है तो आपके पास अगली प्रॉपर रेमेडी क्या होगी। साथियों, यदि कोई पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना करता है तो आप उसके सीनियर ऑफिसर को एफआईआर दर्ज करा सकते हैं ऑनलाइन मोड, जैसे ईमेल के माध्यम से, इवन आप पोस्ट के माध्यम से भी उस सीनियर ऑफिसर को एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। जैसे उस जिले का जो एसपी होगा या मंडल जोन पर आईजी डीआईजी होते हैं तो वहां पर आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। लीगली तौर पर जो इसके बारे में बात करता है वो सेक्शन है 154 क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी। जो सीआरपीसी का 154(3) क्लॉज है वो बात करता है सीनियर ऑफिसर को एफआईआर दर्ज कराना अगर कोई पुलिस ऑफिसर एफआईआर दर्ज करने से मना कर रहा है। साथियों, एक बात और, यदि आपकी बात पुलिस ऑफिसर भी नहीं सुन रहा, आपकी रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर भी दर्ज नहीं कर रहा थाने में, उसका सीनियर ऑफिसर भी आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहा, तो आपके पास अगली प्रॉपर रेमेडी क्या होगी। साथियों, आप कोर्ट में शिकायत करने के बाद आपने नाम सुना होगा 156(3), जिसे सीआरपीसी में बोलते हैं हम 156 क्लॉज 3। जो ये सेक्शन है बात करता है आप कोर्ट में शिकायत दर्ज करने के बाद एफआईआर के आदेश करा सकते हैं। साथियों, इन सारी ही चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। आपकी डेली लाइफ में आप एफआईआर को कहीं ना कहीं फेस करते ज़रूर हैं। साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लॉ वानी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद साथियों।